हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक और एडवर्टीजमेंट शेयर कर रहा हूं और ये इशू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है मुंबई में, उन्होंने इशू की है। इसमें क्लोजिंग डेट के आगे लिखा है रेफर पैरा 5, वो हम बाद में मैं आपसे बताऊंगा कि लास्ट डेट क्या है इसकी। और हम जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट मेंशन्ड बिलो फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा एट अपेंडिक्स A1 बाय रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट। एप्लीकेशन सेंट बाय ऑर्डिनरी मेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ मेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो एप्लीकेशन सिर्फ रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजनी है। अब देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट इज लोअर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 2 जैसा कि होता है 19,900। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी में देखिए, यूआर में 2 हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी आप देखेंगे, इट इज 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और नंबर 2, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। टाइम अलाउड विल बी 10 मिनट्स। इन्होंने एक पोस्ट के लिए लिखा है एलडीसी इज हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर ESM, वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है कि कैंडिडेट मिलता है या क्या है। अब देखिए, एब्रीविएशन यूज्ड सिंपल है, आप जानते ही होंगे। प्लेस ऑफ वर्क इसमें लिखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। However, initial place of postings is likely to be at Mumbai or Pune. Reservation for SC, ST, OBC, ESM, EWS, PWDs categories is as per extant government rules. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं वही अप्लाई होंगे। क्वालिफिकेशन एंड एज में देखिए, एज हैज़ टू बी बिटवीन 18 to 27 years, relaxable for departmental candidates up to the age of 40 years. In case of general candidates and up to 45 years in case of scheduled caste and scheduled tribes, in accordance with the instructions or orders issued by the central government. Age relaxation दिया है कैटेगरीज को, ये सब के आगे उन्होंने मेंशन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। एज डिटर्मिनेशन की डेट उन्होंने लिखी है, द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट वुड बी the closing date for receipt of applications from candidate, that is 21 days from the date of publication of advertisement in the employment news in respect of all candidates, irrespective of their place of residence. तो इनकी वेबसाइट पर जो इन्होंने अपलोड की थी एडवर्टीजमेंट 6 अक्टूबर को की थी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में उसके बाद ही आती है नॉर्मली, और आप इसको आराम से 26 अक्टूबर ले सकते हैं। 26 अक्टूबर तक आप उनके पास पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट में भी वही लिखा है, द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। और जो डिस्टेंट स्टेइंग कैंडिडेट्स हैं आसाम, मेघालय, ईस्टर्न स्टेट्स में और जगह, उनके लिए 28 days from the date of publication of advertisement. Mode of selection देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर नंबर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो अपने आप जो डिपार्टमेंटल जिसको कॉल करना चाहेंगे वो क्राइटेरिया फिक्स करके उसको कर लेंगे। उसके बाद स्कीम ऑफ रिटर्न एग्जाम में है, द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी ऑफ 12th स्टैंडर्ड एंड बाइलिंगुअल। स्किल टेस्ट एट प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, और रिटर्न टेस्ट ओनली दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन रिटर्न टेस्ट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। इन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। चारों के 25-25 क्वेश्चंस होंगे और 25-25 ही मार्क्स होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में इन्होंने लिखा एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड इन दी कॉल लेटर, जो भी भेजेंगे उसमें वो लिख देंगे।
इसमें और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्रॉल ऑफ मेरिट लिस्ट रिजल्ट एंड में जो लिखा है, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, रिटन टेस्ट के बेस पर ही मेरिट होगी। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको एनवलप के बाहर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, और कैटेगरी भी लिखनी है उसमें बाहर। एंड सेंट बाय ओनली रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट टू द एड्रेस गिवन। ये मुंबई का एड्रेस दिया इन्होंने, इस एड्रेस पे भेजनी है। उसके बाद ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स A1 टाइप्ड इन इंग्लिश अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड एज पर एनेक्स्चर A2 इन डुप्लीकेट। एनेक्स्चर 2 को डुप्लीकेट भेजना है और एनेक्स्चर अपेंडिक्स A1 जो है उस हिसाब से फॉर्मेट है, A4 साइज में भेजना है। ये भी प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िए। One self-addressed envelope, size approximately this, should be enclosed with the application form for sending call letter. और सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप होगा। एक एनवलप लेके इस साइज का 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, उस पर अपना एड्रेस लिखिए और उसको फॉर्म के साथ, जो भी भेजेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ अटैच करना है। 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज भेजनी है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनको NOC भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन ड्यूली इंडिकेटिंग द प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन। EWS candidate should attach self-attested photocopy of income and asset certificate issued by a competent authority in the prescribed format. ये सभी चीज़ें उन्होंने मांगी हैं फॉर्म के साथ। तो यू नीड टू बी केयरफुल, प्रॉपरली पढ़िए, फिर आप इसको तैयार करके अप्लाई करिए। ये इन्होंने लिखा है नेचर ऑफ ड्यूटीज़ इन ब्रीफ, जो क्लरिकल ड्यूटी जो भी होती हैं वो इन्होंने लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। रादर ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह की ड्यूटीज़ दी जाती हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क्स को। ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नॉट फॉर, इवन इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग, इट इज़ यूजफुल टू यू। इंस्ट्रक्शन में ड्यू डेट से पहले भेजनी है, और जो फॉलोइंग ओमिशंस विल रेंडर ए कैंडिडेट एप्लीकेंट डिसक्वालीफाइड, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये अपेंडिक्स A1 है जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया है, और इसको आप अगर इसका प्रिंट लेना चाहें वो भी देख लीजिए। अगर ऐसा आप अपने आप बना सकें तो भी देख लीजिए। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सेम यूज़ करो, बट एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। और उसके बाद फ़ोटो वगैरह जो लगानी है आप लगा दीजिए। और एडवर्टीज़मेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है, इसमें कोई आपको शक नहीं होगा। और आप वैसे भी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, कोई फ़ीस नहीं है इसमें, आप अप्लाई कर दीजिए। और जो भी तैयारी आप कर रहे हैं रिटन एग्ज़ाम की, वो आपके काम आएगी। सेंटर अब मुंबई तो पक्का ही होगा, बाकी और कहीं पता नहीं, वो बाद में पता लगेगा कहाँ सेंटर होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं कैंडिडेट्स और एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दें टाइम से पहले। दैट्स ऑल, थैंक यू।